नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम समाज को ठेकों में 4% आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। संसद में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई और एक दूसरे पर संविधान विरोधी होने के बयान दिए, जबकि सच्चाई यही है कि संविधान के मुताबिक किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। किसी पिछड़े वर्ग को जरूर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इसका लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है और इसलिए मुसलमानों को अभी जो आरक्षण दिया गया वो कोटे में कोटा के जरिए मिलता है, यानी उनको पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उसके अंदर बाइफरकेट करके उनको आरक्षण दिया जाता है। मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है, हिंदुओं के लिए भी नहीं है। कोई आरक्षण इस आधार पर नहीं संविधान में कि आप किस धर्म से हैं, आप किस जाति से हैं, आप किस वर्ग से हैं, इसके आधार पर हो सकता है, क्योंकि जो जातियां SC, ST या OBC वर्ग में हैं उनको इसी वर्ग में आरक्षण मिलता है। लेकिन क्या अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और क्या धर्म के नाम पर आरक्षण के जरिए वोटों के साधने की कोशिश की जा रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। कौन सा आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो क्या वाकई में धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ आर्को साहब, सचिव हैं इंडिया मिले काउंसिल के। हमारे साथ अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता है VHP के। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है SP मित्तल साहब। शुरुआत अब्दुल लतीफ साहब आपके साथ। क्या वाकई में मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए? क्योंकि आरक्षण अभी तक दो चीजों में था, एक था एजुकेशन में और दूसरा था नौकरी में, लेकिन ठेकों के अंदर आरक्षण अपने आप एक अलग रवायत और वो भी धर्म के आधार पर। आपको लगता है ठीक है? देखिए, पहली बात तो आप ये गलत कर रहे हैं कि मुसलमानों का कह कर के आप गलत लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया है, अल्पसंख्यकों को दिया है। अल्पसंख्यक मुसलमान ही नहीं है, उसमें और 5 जातियां हैं जी। तो आप ये कैसे बार बार कह रहे हैं, आपकी बात को बड़ा बार कह रहे हैं कि आपकी बात बड़ी कर दी, मुसलमानों को आपकी बात बड़ी कर दी सर मैंने। अब मुझे बताइए, कर्नाटक की पॉपुलेशन में मुस्लिम आबादी कितनी और उससे इतर अल्पसंख्यक आबादी कितनी है सर? आबादी अपनी और कितनी आबादी? आप इस गलती की माफी मांगिए कि आप मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि DK शिव कुमार कह रहे हैं भाई अल्पसंख्यकों को दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। चलिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, सही है? सही है सर? अकेला मुसलमान नहीं है। अरे सर, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, ये सही है? अकेला नहीं है, 5 जातियां। कहिए आप सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है देश की। आप मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अरे सर, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं, कहिए सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है देश की। अरे सेकंड थर्ड कोई सी भी है सेकंड है सर, सेकंड है तो अल्पसंख्यक। सेकंड अल्पसंख्यक कैसे हुए फिर? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन देश की अल्पसंख्यक हो जाएंगे क्या? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन देश की अल्पसंख्यक हो गई। आप कर लेंगे तय, मीडिया तय कर देगी। चलिए अब मैं दूसरे, कोई बात नहीं, आपकी बात को बड़ा करता हूं। अब मुझे बताइए, क्या अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है? देखिए, संविधान में जो व्यवस्था है वो OBC के लिए दे रखी है। अब इन्होंने टेंडर में दिया है, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया ऐसा कि नौकरियों में हो या किसी उसमें हो। सर नौकरियों में तो पहले से है भाई, पहले से OBC में है। अरे तो ओबीसी में आपकी 90% के आसपास, तो कर्नाटक में तो 100% आपकी जातियां हैं। ओबीसी में मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है, दूसरी जातियां ले जाती है।
क्यों ले जाती है? इसलिए कि वहां पढ़ाई है, पढ़े लिखे लोग हैं, और population हमारे यहाँ ज्यादा इतने है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम कंपटीशन में कहीं टिकते नहीं है, हमें 0% भी नहीं मिलता है, 0% भी नहीं मिलता, बिल्कुल 1% भी नहीं मिलता है, 0 मतलब। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ओबीसी में बाकी जातियां ज्यादा हैं, अरे इसलिए। हमें नहीं मिलता है इसलिए कि हमारे यहाँ तालीम जो है वो कमजोर होती है। दूसरे हमारे जो ओबीसी के बरादर भाई हैं, जो भी हैं, चाहे वो जाट हों, दूसरे जितनी भी जातियां हैं, सब हमसे बहुत ज्यादा आगे पढ़ी हुई है, तो वहां तो जो पढ़ने में आगे होगा उसको मिलता है, हमें कहाँ मिलता है? हमारी तो स्कॉलरशिप तक बंद कर दी सरकार ने। तो सर फिर बताइए, फिर 2 करोड़ के टेंडर कैसे उठाएंगे? अरे तो मैं ये कह रहा हूं ना, ये तो बदनाम कर रहे हैं आप। एजुकेशन भी नहीं है, ये तो पैसा आप भी नहीं है, तो बदनाम कर टेंडर रहे हैं कैसे हमें। उठाएंगे? हमें बदनाम कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने वोटरों को रिझाना है, अरे बाकी कुछ भी नहीं है। अरे हमारे पास कांग्रेस कर रही है भाई, कॉन्ट्रैक्टर है, और वो हमारे कहकर यहाँ कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं मिलेंगे आपको, उन्होंने 1 क्लास के लिए रखा है। 1 क्लास मतलब उनका 1 क्लास के लिए रखा है उन्होंने रिजर्वेशन, 1 करोड़ और 2 करोड़ के टेंडर के लिए रखा। अरे तो वो 1 क्लास को मिलता है और 1 क्लास का, हमारे यहाँ तो 1 क्लास भी नहीं मिलते। सेकंड, हमारे यहाँ तो नगर निगम के छोटे मोटे काम वाले होते हैं, उनको तो कहीं नंबर ही नहीं आएगा। आप खामखाई जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए, अरे सर विरोध कीजिए, आरको साहब मेरी बात सुनिए, आरको साहब विरोध कीजिए इसका, विरोध कीजिए और कहिए कि भाई कांग्रेस हमारे हाथ में झुंझुना ना थमाए, ना हमारे पास पैसे, ना हमारे पास एजुकेशन, हमें 4% से बाहर करो, हम उठा ही नहीं सकते टेंडर। कहां संभलाया है? उन्होंने अल्पसंख्यकों को दिया है। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं सर, कर्नाटक के अंदर बताइए, कर्नाटक में अरे सर कर्नाटक में 13% मुस्लिम आबादी है, 13%। अब सर बताइए वहां का एजुकेशन लेवल क्या है कर्नाटक का? आपको पता है क्या एजुकेशन लेवल है? मुझे पता नहीं पता है। पर पर्सन इनकम क्या है पता है आपको? नहीं, ये भी पता नहीं। फिर कैसे आप उनको गरीब कह रहे हैं, कैसे उनको अनएजुकेटेड कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में कुछ ही 1 आध स्टेट अगर मान लीजिए थोड़ा सा, केरल कर्नाटक आते हैं। हाँ, वापस मैं आपके पास आऊंगा। 1-2 स्टेट अगर आते हमारे साथ एसपी मित्तल साहब हैं। एसपी मित्तल साहब, क्या कांग्रेस वो खेल खेल रही है जिसमें उसको अपने कोर वोटर को एक साइड करना है, चाहे उसको फायदा मिले या ना मिले? मैं ये इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि कई सरकारों ने करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर खारिज किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि ये जातियां अति पिछड़ा में आती है, पिछड़े में आती है, तो वहां पर आप उसका सेंसस कराइए, उसमें अति पिछड़ा में उनको शामिल कीजिए और फिर आरक्षण दीजिए। और ये तो हद हो गई, अभी तक तो एजुकेशन के अंदर नौकरियों में आरक्षण था, अब तो ठेके के अंदर भी आरक्षण हो गया है। देखिए विजेंद्र, एक और तो क्या नाम से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के साथ में दिल्ली के संसद भवन में लहराते हैं कि साहब संविधान का संशोधन, संविधान में हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, संशोधन नहीं होने देंगे, और संविधान की रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। अब दूसरी ओर जो क्या नाम से कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री है DK शिवकुमार, उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि यदि क्या नाम से अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने में कोई बाधा आई, 4% आरक्षण जो कि निर्माण के ठेकों में दिया जाना है, उसमें यदि कोई बाधा आई तो हम संशोधन भी करेंगे, संविधान में संशोधन भी करेंगे। तो मुद्दा आज जो क्या नाम से संसद में आज जो उठा वो यही उठा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक और तो आप कहते हो कि हम संविधान विरोधी है, भाजपा है, दूसरी ओर आपके उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें संविधान में भी जरूरत पड़ी संशोधन की तो हम संशोधन करेंगे। ये एक क्या नाम से मुद्दा आज जो संसद में उठा उसको, लेकिन मैं इसको तार्किक इसलिए नहीं मान रहा एसपी मित्तल साहब, क्योंकि अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो सेंटर कर सकता है। हाँ, स्टेट के अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की सूचियों में अगर किसी को एड ऑन और उससे बाहर करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये तो बयान ही उल्टा सीधा है कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे। कैसे करेंगे भाई स्टेट में बैठकर? हाँ, मैं विजेंद्र जी मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में, देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए होड़ मची हुई है। चाहे हम पश्चिम बंगाल में देखें, चाहे हम क्या नाम से तमिलनाडु में देखें, चाहे हम केरल में देखें, अब कांग्रेस उस होड़ से क्षेत्रीय दलों से आगे निकल रहे। हम ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को मार के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कांग्रेस मार न खाए इसलिए क्या नाम से मुसलमानों के लिए कर्नाटक में चुकी इनकी सरकार, तो ये क्या नाम से कहा कि जब सरकार के जो निर्माण कार्य उसमें 4%
हम क्या नाम से इनको ठेका देंगे। लेकिन इससे पहले विजेंद्र, इससे पहले जो ओबीसी, देखिए कांग्रेस ओबीसी की भी बात करती है कि हम ओबीसी के क्या नाम सलाहकार हैं, हम क्या नाम से जो आप जनगणना कराइए और ओबीसी को स्टॉक दीजिए, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना क्या नाम से प्रतिशत। सर मैं इसको समझना चाह रहा हूं। मैं वापस एसपी मित्तल साहब आपके पास आऊंगा। अमितोष हमारे साथ हैं। अमितोष, बहुत अलग तरीके की ये रिएक्शन है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नाटक के अंदर 13% मुस्लिम आबादी और 13% मुस्लिम आबादी में जितनी भी जातियां हैं वो 100% ओबीसी के अंदर आती है। और 100% अगर ओबीसी के अंदर आती है, और अगर आपको आरक्षण देना भी एक बार के लिए मान ले, क्योंकि अभी तक तो एजुकेशन और नौकरी में ही है, ठेका में आरक्षण है ही नहीं। मान भी ले फर्ज के लिए कि चलिए आरक्षण देना है, तो भैया आप ओबीसी में आकर दीजिए ना कि ओबीसी को 4% दे रहे हैं, जो इसमें कैपेबल होगा वो ले लेगा। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए क्या है ये कि रिजर्वेशन के अंदर में रिजर्वेशन का एक प्रावधान है। मतलब आपने कोई रिजर्वेशन अलग से नहीं दिया, बल्कि एसटी, एससी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसको कम करके और आपकी तरफ ट्रांसफर कर दिया। कर्नाटक के अंदर में लिंगायत भी है और वोकालिका भी है, दोनों ही ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं। वोकालिकास आते हैं ओबीसी कैटेगरी 2A में और लिंगायत आते हैं 2D के अंदर में। अब देखिए क्या हो रहा है, कैटेगरी 1 के अंदर में 94 कास्ट है, जिसमें से 13 मुस्लिम्स है, कम्युनिटी से आते हैं, और वहां पर 4% रिजर्वेशन वो क्लेम कर रहे हैं। 2A कैटेगरी में हम आते हैं, उसके अंदर में 103 कास्ट है, जिसके अंदर में 19 मुस्लिम ग्रुप्स है, और वहां पर रिजर्वेशन क्लेम हो रहा है 15%। और अब नया गवर्नमेंट ने बना दिया जो है 2B, जिसके अंदर में सिर्फ 4% रिजर्वेशन एक सेक्युलरेट कर दिया गया। अभी देखते हैं कि जब ये 4% रिजर्वेशन आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि जब इस पे प्रतिक्रिया हुई तो कलकत्ता के अंदर में भी ओबीसी रिजर्वेशन को हटा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, कपिल सिब्बल साहब उसमें अपियर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में कह दिया देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 2005 में जब 5% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसको भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया गया। अब इंदिरा साहनी केस देख लेते हैं, आरसी पोडियाल केस देख लेते हैं। कुल मिला के आर्टिकल 16, 17, 14, 15 जितने भी भारत के संविधान की आप बात करेंगे, वहां क्लास को रिप्रेजेंटेशन करता है, वहां क्लास को लिए, कास्ट के लिए दिया रिजर्वेशन, रिलीजन बेसिस पे कभी नहीं दिया गया रिजर्वेशन। लेकिन कर्नाटक में देखिए, अभी मेरे मित्र कह रहे थे अब्दुल लतीफ जी कि हमारे को मिल क्या रहा है, मैं बताता हूं क्या मिल रहा है। 400 करोड़ अलॉट कर रहे हैं लैंड रुपए, 100 उर्दू मुस्लिम स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, हिंदी और कन्नड़ को बांट दिया, लेकिन उर्दू के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी 100 करोड़ उसमें दे दिए गए। डेवलपमेंट ऑफ हज भवन उसके लिए पैसा दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ KSOU कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी फॉर पर्टिकुलर फॉर मुस्लिम्स उसके लिए कह दिया। फ्री बीस पे बात करते हैं तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे कपल को जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। फिर आप देखिए 15 कॉलेजेस सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए खोल दिए गए। फिर आप देखिए उसके बाद 50 लाख रुपए दिए हुबली के अंदर में और 1 करोड़ रुपए दिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इनके लिए हज भवन बनाने के लिए। कुल मिला के कर्नाटक के अंदर में मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी चल रही है और ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र के अंदर में भी करने का प्रयास करा था। वहां पे विश्व हिंदू परिषद ने अपोज किया था, स्टक डाउन की मांग करी थी, 2011 में भी करी थी। सर्वोच्च न्यायालय क्लियर है, संविधान क्लियर है, दिक्कत है मुस्लिम अपीसमेंट की। आप 4% रिजर्वेशन दीजिए ना, लेकिन दूसरे रिजर्वेशन को कट करके रिलीजन के आधार पर देना वो भारत के संविधान के विरुद्ध है। कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। यशवर्धन जी, क्या वाकई में धर्म के आधार पर आरक्षण अगर दिया जाता है तो यह संविधान के मुताबिक है या संविधान विरोधी है? देखिए, आर्टिकल 15-16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको आप पढ़ लीजिए। उसकी डेफिनेशन लगातार इवॉल्व होती रहती है। जैसे जैसे किसी ग्रुप के बारे में स्टेट को ये लगता है कि ये पिछड़ गए हैं तो उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। तो संविधान विरोधी तो है ही नहीं, संविधान के सम्मति है। अभी जैसे धर्म के आधार पर, आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर सर गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भाई अगर कोई लगे कि अति पिछड़ा है तो उसको आप फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसको आपको ओबीसी के अंदर लाना पड़ेगा। और कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में सर 100% मुस्लिम पॉपुलेशन पहले से ओबीसी में है। कर्नाटक नहीं, आंध्रा जो जहां पे बीजेपी का अलायंस पार्टनर है टीडीपी, वहां भी 4% रिजर्वेशन है। मालूम है आपको? किसमें सर, किसमें? आंध्रा में। हाँ, आंध्रा में। अरे सर किसमें? 4% रिजर्वेशन। एजुकेशन में, एजुकेशन में, नौकरी में या ठेके में? किसमें? ठेके में। एजुकेशन नौकरियों में 4% अलग से रिजर्वेशन है, जहां बीजेपी की टीडीपी के साथ सरकार है। कहां पे? और ये जो एजुकेशन, सर केरल का जिक्र लीजिए ना। फिर केरल में मुस्लिम ओबीसी जातियों का कोटा है, मुसलमानों को नौकरी में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। भाई दिक्कत एजुकेशन, यशवर्धन जी, दिक्कत एजुकेशन और नौकरी की नहीं है, उनके लिए तो कोटा व्यवस्था है ही। अगर वो ओबीसी के अंदर हैं तो उनको अलग से बाइफरकेट किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण के अंदर वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर थोड़ी ना अलग से दे देंगे।
नहीं, मैं एक क्लियर कर दूं विजेंद्र जी। मैं क्या कह रहा हूँ, आंध्रा में दे रखा है ना। नहीं, आंध्र में हट गया है। आंध्र में आंध्र 2024 कोर्ट के अंदर में है। सितंबर 21 2004 5 जज बेंच ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्टक डाउन द कोटा इज अनसस्टेनेबल, जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर अपडेट। अभी टीडीपी फिर कह रही है, अब देखिए टीडीपी फिर कह रही है हम लेके आएंगे, वो ले आएंगे। वहां कोई यूएन क्राइम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, ये जो आरक्षण, जो कर्नाटक का आरक्षण है, पिछले 30 साल पुराना आरक्षण है। बीच में येदुरप्पा साहब भी 2 बार सरकार बनाकर जा चुके, उन्होंने भी नहीं हटाया इसको। और मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नहीं हटाया, तो फिर लागू क्या कर रहे हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक मिनट, जब गुजरात अगर हटाया नहीं तो लागू क्या हो रहा है फिर यशवर्धन जी? पहले से लागू है, 30 साल से लागू है 4% रिजर्वेशन। तो फिर क्या लाया है? फिर कांग्रेस मतलब बेवजह ले रही है इसका क्रेडिट? अरे बेवजह तो मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे ऐसा नहीं है सर। 5 साल पहले आपने, आप यशवर्धन जी, अधूरी जानकारी सर मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं भाई। विधानसभा में फिर कौन सा बिल पास किया है अगर पहले से है तो? हुआ है ना बिल पास? पहले से, अरे 30%, 30 सालों से ओबीसी, ये मुस्लिम रिजर्वेशन तो चल ही रहा है ना वहां पे। अरे सर, मुस्लिम रिजर्वेशन कहां से चल रहा है? कहां चल रहा है? कमाल कर रहे हैं सर आप। तो मुझे यशवर्धन जी, तो मुझे बताइए ना फिर कि भाई पिछले सप्ताह विधानसभा के अंदर बिल इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? फिर क्यों उसको पास किया गया बताइए फिर, अगर चल ही रहा है तो? उसमें कोई अफर्मेटिव और कोई एड ऑन किए गए हैं? नहीं है जो पहले से सर, नहीं है सर। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, मैंने कई स्टेट का अध्ययन किया है, कई स्टेट का, और जहां जहां धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात किसी भी सरकार ने की, सुप्रीम कोर्ट और वहां के कोर्ट ने उसको पूरे तरीके से खारिज किया, क्योंकि उसकी व्यवस्था है ही नहीं संविधान में। अब अगर यशवर्धन साहब ये कहेंगे कि भाई 30 सालों से चला आ रहा है, तो फिर लाए क्या? कौन सा बिल पास करा दिया? किसका महिमा मंडन कर रहे हैं फिर? नहीं शायद विजेंद्र जी, यशवर्धन साहब समझने में साथ गलती कर रहे हैं। और आपने जो बात कही है, आपने भी इस बात को कहा, जो बीएचपी के प्रवक्ता उन्होंने भी कहा है कि आपने ओबीसी का कोटा कम करके, ओबीसी का कोटा काट के आपने क्या नाम से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। वो क्या नाम से दूसरा मुद्दा है। लेकिन अभी जो अभी ताजा मुद्दा है वो जो है कि जो सरकार के निर्माण कार्यों के ठेके हैं उनमें 4% अल्पसंख्यकों को देने की बात की गई है। ये मुद्दा ये है। तो अब उसके लिए विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमको संविधान बदलने की जरूरत पड़ी तो हम संविधान ही बदलेंगे। ये बात अलग है। जैसा अभी आपने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संविधान कैसे बदला जाएगा, वो अलग इशू है। लेकिन मैंने कहा कि ये मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए ये इनकी तुष्टीकरण की नीति है, आज की नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने जब क्या नाम से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब ये लिखा एक पत्र के अंदर कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये बात क्या नाम से विजेंद्र मैं आपको तब की बता रहा हूं जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस रहा है शुरू से, और अब तो चूंकि क्या नाम से क्षेत्रीय दल हावी होते जा रहे हैं, तो इसलिए क्षेत्रीय दल वोट प्राप्त न करने मुसलमानों के, इसलिए कांग्रेस एक कदम अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा शाहबानो वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया। तो कांग्रेस की शुरू से नीति रही है तुष्टीकरण की, जिस पर अब कर्नाटक में भी यही हो रहा है। यशवर्धन जी भाई, मेरे साथ आरको साहब हैं। अब आरको साहब को आप समझाइए, अगर आप मुस्लिम के पक्ष में रहे तो आरको साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हम तो कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं। तो भाई जो आप ये करते हैं इनके लिए इन तक पहुंचता क्यों नहीं? और इसकी कौन गारंटी देगा कि जो कर रहे हैं उससे उनको फायदा होगा? देखिए, मुस्लिम आरक्षण का जो विषय है मैं फिर बता दूं, अलग अलग वक्त में अलग अलग सरकारें एफर्मेटिव एक्शन के नाम पे काम करती है। जैसे ये अल्पसंख्यकों का आरक्षण है, आप बार बार मुस्लिम कह करके यशवर्धन जी भाई, मैं आपकी बात फिर बड़ी कर रहा हूं। यशवर्धन जी भाई, मुस्लिम आरक्षण नहीं है क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। मुस्लिम देश में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, उसमें गलती से मुस्लिम भी है वहां पर। अच्छा, ये गलती से हो गया क्या? नहीं, आरको साहब की बात को बड़ा कर रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक नहीं है हम, और मुस्लिम आरक्षण भी नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए। आप अल्पसंख्यक मुस्लिम क्यों कहे जा रहे हैं? वो बहुसंख्यक है भाई, बोलिए ना। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बहुसंख्यक होती है ना। ये तुष्टीकरण बीजेपी का जो है, मुस्लिम हिंदू करने के अलावा कुछ है ही नहीं क्या? इधर ये करती है, उधर कांग्रेस के लिए आप कहते हैं। अच्छा, मैं और इंटरेस्टिंग करता हूं यशवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण है उसमें बहुसंख्यक की भूमिका में वहां मुस्लिम है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम है। अब बोलिए सर,
अब ठीक है आरको साहब, अभी तो आपत्ति नहीं। वर्तमान में जो तो ऐसे घुमाते वर्तमान में रहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री, अरे मैं आपत्ति पूछ रहा हूं भैया, अभी तो आपत्ति नहीं है कि अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण है, उसमें बहुसंख्यक मुस्लिम है, मैक्सिमम मेजोरिटी मुसलमानों की है, अब तो नहीं दिक्कत? नहीं मैक्सिमम। अब ठीक है, ठीक है। यशवर्धन जी, देखिए वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी 70 मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया। अरे तो आप दीजिए ना सर, भाई आप गलत नहीं। यशवर्धन जी मेरी बात सुनिए भाई, यहां दिक्कत नहीं है, आप अल्पसंख्यकों को अलग से 4% ना देकर उनकी जितनी जातियां हैं जिनको आप ओबीसी में लाना चाहते हैं उनको ओबीसी के अंदर दीजिए, कौन मना कर रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि ओबीसी के अंदर 100% जातियां हैं वहां मुसलमानों की, आप दे देते, वहां समस्या ही नहीं है। आप अपने वोट बैंक के लिए संविधान विरोधी काम करें और फिर कह रहे हैं कि उसको स्वीकार करें। अरे साहब, अल्पसंख्यक जो आरक्षण है उसमें जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, सभी है ना। इनको नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम नाम से प्रॉब्लम है कुछ लोगों को, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम दूसरी है। बीजेपी को फायदा है मुस्लिम नाम अगर से, आप इसलिए वहां पर बार-बार मुस्लिम नाम दिया जा रहा है। अगर आप कर्नाटक के अंदर हिंदू शब्द के साथ आरक्षण दे रहे होते ना, मुझे तब भी व्यक्तिगत दिक्कत होती, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। तो यहाँ मुस्लिम के नाम पे कहां दे रहे हैं? अमितोष क्या ये अल्पसंख्यक शब्द बहुत जानबूझकर रखा गया ताकि ये टारगेट ना किया जा सके और जो फायदा पहुंचाना है फायदा पहुंचाया जाए धार्मिक आधार पर? नहीं, धार्मिक आधार पे फायदा पहुंच रहा है ना विजेंद्र जी। पहले तो इन्होंने कहा कि कोई हमारे को फायदा नहीं है, बजट के अंदर में पूरा रेडिकल बजट आ गया, वो गिना दिया। फिर कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप इन्हें मिलती है, 3.2 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट जो है उनको बाहर पढ़ने के लिए मौका मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 15% ईयर मार्क्ड है, निरंतर रूप से हर पॉलिसीज इनके फेवर में जाती, चाहे वक्फ ले लीजिए चाहे बेटरमेंट ले लीजिए। पर बात आती है आंध्र प्रदेश का, जैसे उदाहरण दिया, आंध्र प्रदेश का जो मैटर है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर रखा है। मतलब कि जब इनको सुप्रीम हाई कोर्ट ने खारिज करा इनका रिजर्वेशन रिलीजन के बेस पर, तब उन्होंने वापस से नया रिजर्वेशन दे दिया। फिर हाई कोर्ट ने खारिज करा, फिर 2010 में वापस से कर दिया, फिर 2010 में खारिज किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए रेड्डी की सरकार, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसमें फिर स्पेशल बेंच में चले गए। कुल मिलाकर क्लास की बात करें, जैसा आपने कहा विजेंद्र जी, उस बात को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं, आप क्लास में जाइए, रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन ना तो आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा ना ही टेंडर में मिलेगा। अगर ओबीसी है तो वो क्लास में लिस्ट होनी चाहिए, अगर आप क्लास में लिस्ट नहीं है तो फिर रिलीजन के आधार पर, चाहे अल्पसंख्यक बोलिए उसको, चाहे धर्म बोलिए, तो वो वैसे भी भारत के संविधान के विरुद्ध हो गया। कुल मिलाकर मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी करना, डेट में स्टेट को ले जाना, और कह रहे हैं हिंदुओं के साथ हो रहा है, इनको मुस्लिम शब्द से दिक्कत है। किसको दिक्कत है भाई? आप पूरे रेडिकल बजट देते तब दिक्कत नहीं आती, 2 करोड़ का लैंड आप वक्फ का गबन कर लेते तब दिक्कत नहीं आती, फिर आप एम्बेसलमेंट कर लेते तब दिक्कत नहीं आती, आप माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को 2 एकड़ का लैंड देते तब दिक्कत नहीं आती, 2023 में आपके मंत्री क्या कहते तब दिक्कत नहीं आती। तो दिक्कत क्या है, जिसको आनी तो आएगी, लेकिन मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी आप करें डेट स्टेट में, वो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में। ये विश्व हिंदू परिषद से जो महोदय हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए ना, बोलिए सर, सभी करते हैं भाई। करते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं। अरे आप अपनी बात बोलिए सर, आपकी बात करते हैं क्या? अरे आप आपकी बात बोलिए एसपी साहब, आपकी बात। बाबरी मस्जिद तोड़ते वक्त आपको याददाश्त भूल गए थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्या बोल रहे हैं? तब इज्जत की थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की? किस बात पे बोले? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ढांचे को कोई हाथ नहीं अरे लगाएगा। वापिस से अब वो मोनोटोनस हो गया, ढांचे वाला मैटर खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बन चुका है, छोड़िए उसको। आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, आप लोग के कपिल सिब्बल खड़े होकर बाद बोलते हैं ट्रैप है, छोड़िए, मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता। डिबेट है मुस्लिम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वहां आप समर्थन करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं करता 2024 में, ये क्लियर हो चुका है। इंदिरा साहनी नहीं करता, ये क्लियर हो चुका है। आसिफ उडियाल में नहीं करता, ये क्लियर हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं करता, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन आप करेंगे आपको अपील करना है, आप रेडिकल बजट लेके आएंगे, आपको अपील करना है, आप नौकरियां नहीं देंगे, पत्थर फेंकेंगे, उनको 5 लाख रुपए दे देंगे, वो अपील करना है। दिक्कत उस बात से अब्दुल लतीफ साहब, भाई समस्या कुछ नहीं है, हर योजना वेलफेयर के लिए होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे, लेकिन जब टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के लिए, तो मुझे व्यक्तिगत भी लगता है कि सर उस समाज को भी विरोध करना चाहिए जो टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मेरी बात को फिर मैं दोहराता हूं, अगर कर्नाटक का जिक्र करें, ओबीसी में 100% मुस्लिम आबादी, आप समझिए चीज को, 100%। अगर आपको सही मायने में उनको आरक्षण देना होता ना और फायदा पहुंचाना होता, तो वो ओबीसी के अंदर आपको आरक्षण का फायदा देते, चैलेंज ही नहीं होता। उनको आपको फायदा नहीं पहुंचाना है, और इसलिए अभी तक आप जो कह रहे हैं ना कि अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, उसकी वजह ही ये है कि आपके लिए ऐसी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करती है जो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है।
आपको विरोध करना चाहिए और कहिए कि हमें आपको फायदा देना है तो हमें ओबीसी के अंदर फायदा दीजिए। अभी इन्होंने गिना दिया 13% आप वहाँ आबादी है और 13% को ये इतने फैसिलिटीज दे दी, इतने बजट कर दिया। जरा बाकी 13 को छोड़ के 87% जो बाकी लोगों पे खर्च हो रहा है उसके मुकाबले में 13% वालों को मतलब ये कि 10% भी आप फिर गलत ले गए सर, आप फिर गलत ले गए। वो धार्मिक आधार पर वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। आपको ये दे दिया, अरे ये सर, दे वो दिया, धार्मिक आधार पर वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। बाकियों को जो दे वरना रहे हैं बिहार उसके का उदाहरण मुकाबले में देता क्या हूं दे सर। दिया? अगर 2 आदमी खड़े हैं, एक को 100 रुपए दे रहे हैं, एक को आप 10 रुपए दे रहे हैं, तो ये इंसाफ होगा क्या? अरे सर कमाल कर रहे हैं और आप 10 को बार-बार गिना रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, एक मिनट, मुसलमानों को मुझे बताइए, अगर वहां रोड के लिए पैसा सैंक्शन हो रहा है तो क्या वो सिर्फ एक धर्म को होगा? सर्वांगीण नहीं होगा? एजुकेशन पर खर्च हो रहा है तो नहीं होगा क्या? मेडिकल पर खर्च हो रहा है क्या नहीं होगा क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई, अरे सर मैं आपको समझा रहा हूं, मानिए मेरी बात। भाई विरोध करना शुरू कीजिए, ओबीसी में ले लीजिए ना फायदा, सीधा होगा, चैलेंज ही नहीं होगा। बिहार में भी तो है ना, बिहार में उपजातियां हैं जो उनमें 18% आरक्षण मिलता है और उसमें मुस्लिम के कई हैं ओबीसी के अंदर। तो इन्होंने दिया, अलग से दिया है क्या? मैं वही तो समझा रहा हूं सर, ओबीसी में लीजिए, क्लास में नहीं दिया। आपको सामने फायदे की बात कर रहा हूं। उनको कहिए भाई हमें अल्पसंख्यक के लिए 4% नहीं चाहिए, आप ओबीसी के अंदर हमें दीजिए, क्योंकि आप 100% हैं। एसपी मित्तल साहब, एक लाइन में मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। क्या मैं अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? वो अल्पसंख्यक जिसको 4% आरक्षण की बात हो रही है और उसमें मैक्सिमम मुस्लिम है, उनको वहां विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हमें 4% अल्पसंख्यक में नहीं चाहिए, हमें ओबीसी के अंदर दीजिए, चैलेंज ही नहीं होगा। ओबीसी में क्या देंगे? ओबीसी एक मिनट सर, एसपी मित्तल साहब। विजेंद्र दे रहे हैं, विजेंद्र देखिए क्या नाम से कर्नाटक के अंदर ओबीसी के, कर्नाटक में ओबीसी वर्ग में 19 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है, तो वो उनको दिया जा रहा है, उनको ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो 4% जो निर्माण कार्य के ठेके हैं उनमें अल्पसंख्यकों को देने की बात चल रही है, उसका विरोध हो रहा है। और संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आप कोई आरक्षण किसी को नहीं दे सकते। शुक्रिया एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमितोष आपका भी शुक्रिया, यशवर्धन जी और आरको साहब आपका भी शुक्रिया। कोई भी पॉलिसी अगर नियम के साथ बनेगी तो उससे सबका भला होगा और अगर वो संविधान के खिलाफ होगी तो वो चैलेंज होगी, ना भला होगा बल्कि जो स्थिति बन रही है बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनती नजर आएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।